वेलकम टू बेसिक शाला। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एमसीक्यूज। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हेन वाज द इनॉग्रेशन डे? इनॉग्रेशन डे कब था? जी हाँ, जब नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे तो वहाँ एक बहुत ही ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था। उसी ग्रैंड फंक्शन को बोला जाता है द इनॉग्रेशन डे। उसकी डेट क्या थी? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 20th मई, ऑप्शन नंबर बी 10th मार्च, ऑप्शन नंबर सी 10th मई, या फिर ऑप्शन नंबर डी 20th मार्च। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10th मई। इनॉग्रेशन डे की जो डेट थी वो थी 10th मई। 10th मई को वो ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें नेल्सन मंडेला की ओथ सेरेमनी हुई थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड? वहाँ कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 एक, या फिर ऑप्शन नंबर बी 3 3, ऑप्शन नंबर सी 2 2, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन कोई नहीं। आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2। नेल्सन मंडेला जब वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे तब वहाँ 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स को इलेक्ट किया गया था। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इट वॉज अ सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट। ये जो सेलिब्रेशन था ये साउथ अफ्रीका की फर्स्ट गवर्नमेंट का सेलिब्रेशन था। बट ये साउथ अफ्रीका की किस टाइप की फर्स्ट गवर्नमेंट थी? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उनमें कौन से टाइप की गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में पहली बार बनी थी जिसका ये सेलिब्रेशन हो रहा था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक नॉन रेशल, ऑप्शन नंबर बी ऑटोक्रेटिक रेशल, ऑप्शन नंबर सी मोनार्क नॉन रेशल, एंड ऑप्शन नंबर डी डेमोक्रेटिक रेशल। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक नॉन रेशल। वहाँ पर पहली बार डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशल गवर्नमेंट बनी थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में ऐसा कौन सा चेंज हुआ था जिसकी वजह से इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीका गए उस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में? तो चलिए देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन नंबर ए ह्यूमैनिटी, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑफ अपार्थीड, ऑप्शन नंबर सी ट्रेड नेगोशिएशंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीस। वहाँ पर ह्यूमैनिटी चेंज हुई थी, या फिर एंड ऑफ अपार्थीड चेंज हो गया था, ट्रेड नेगोशिएशंस चेंज हो गए थे, या फिर पीस शांति चेंज हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड ऑफ अपार्थीड। वहाँ पर एक ऐसा चेंज हुआ था, उस चेंज का नाम था एंड ऑफ अपार्थीड, यानी कि अब वहाँ अपार्थीड की पॉलिसी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। रंग भेद की जो नीति वहाँ सालों से चलती हुई आ रही थी वो अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम? जिससे उस नेशन को लिबरेट होना था, यानी कि फ्री होने की ज़रूरत थी। किस नेशन को? साउथ अफ्रीका की यहाँ बात हो रही है। साउथ अफ्रीका को किस चीज़ से फ्री होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्शन नंबर बी पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर सी डेप्राइवेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव।
और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। साउथ अफ्रीका को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी पीछा छुड़ाना था, पॉवर्टी से भी पीछा छुड़ाना था और डेप्राइवेशन से भी पीछा छुड़ाना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स अ डिस्प्ले ऑफ। जो साउथ अफ्रीकन जेट्स का स्पेक्टेकुलर एरे था वो किस चीज़ को डिस्प्ले कर रहा था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी, मिलिट्रीज प्रेसिशन, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, बिकॉज आपके यहाँ पर दोनों ऑप्शंस सही हैं, मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी एंड मिलिट्रीज प्रेसिशन। तो इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, whom did मंडेला want to thank but could not। मंडेला किनको थैंक यू बोलना चाहता था लेकिन वो उनको थैंक यू नहीं बोल सका था। एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, हिज फैमिली, ऑप्शन नंबर बी, वाइट रूलर्स, ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकन पैट्रियट्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मिलिट्री हु नो लॉन्गर एग्जिस्ट। थैंक यू बोलना चाहता था बट नहीं बोल सका था, या फिर नेल्सन मंडेला वाइट रूलर्स को थैंक यू बोलना चाहते थे बट नहीं बोल सके थे, या फिर ऑप्शन नंबर सी, नेल्सन मंडेला अफ्रीकन पैट्रियट्स को थैंक यू बोलना चाहते थे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मिलिट्री को थैंक यू बोलना चाहते थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीकन पैट्रियट्स। वो अफ्रीकन पैट्रियट्स को थैंक यू बोलना चाहता था बिकॉज उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी फ्री होने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो अफ्रीकन पैट्रियट्स पहले ही शहीद हो चुके थे उस लड़ाई को लड़ते लड़ते, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो उन अफ्रीकन पैट्रियट्स को थैंक यू नहीं बोल सका था क्योंकि वो अब जीवित नहीं थे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। मंडेला के अकॉर्डिंग किसी भी देश का ग्रेटेस्ट वेल्थ जो होता है वो क्या होता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, मिनरल्स, ऑप्शन नंबर बी, जेम्स, ऑप्शन नंबर सी, डायमंड्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पीपल। किसी देश का ग्रेटेस्ट वेल्थ नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग उस देश के मिनरल्स होते हैं, उस देश के जेम्स होते हैं, उस देश के डायमंड्स होते हैं, या फिर उस देश के पीपल यानी कि लोग होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पीपल, यानी कि किसी भी देश के जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग उस देश के लोग हैं, लोगों से ही देश बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। मंडेला ने करेज के बारे में क्या सीखा था, कि करेज क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं, इट इज़ एब्सेंस ऑफ फियर, ये डर की एब्सेंस है। ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर फियर, डर के ऊपर जो इंसान जीत हासिल करता है वो करेज है, या फिर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ द ट्रिम्फ ओवर फियर। जो इंसान डर को जीत लेता है वही असली साहसी इंसान है, वही असलियत में करेज है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर क्वेश्चन नंबर 10 इज, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग। वहाँ पर 2 नेशनल एंथम्स क्यों गाए गए थे? और आपके ऑप्शंस हैं, टू एम्प्लाई यूनिटी, यूनिटी को दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन, रेशल डिस्क्रिमिनेशन के एंड को दिखाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी, टू मार्क द एंड ऑफ जेंडर, जेंडर के एंड को दिखाने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये शो करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ से, हमारी कंट्री से अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एंड हो गया है, अब यहाँ कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What comes more naturally to heart according to मंडेला? मंडेला के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ मोर नेचुरली आ जाती है इंसान के दिल में? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए हेट्रेड, ऑप्शन नंबर बी यूनिटी, ऑप्शन नंबर सी लव, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इंसान के अंदर, इंसान के मन में नेचुरली सबसे ज़्यादा नेचुरली तरीके से क्या प्रवेश करता है? हेट्रेड नफरत, यूनिटी एकता, लव प्यार, या फिर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लव। मंडेला के अकॉर्डिंग इंसान के दिल में प्यार बहुत नेचुरल तरीके से बहुत जल्दी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन? मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? और आपके ऑप्शंस हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर सी नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर ऑप्शन नंबर डी ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। नेल्सन मंडेला ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, नेशनल अफ्रीकन पार्टी को ज्वाइन किया था, या फिर उसने किसी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला अफ्रीका के थे, तो उन्होंने किसी अफ्रीकन पार्टी को ही ज्वाइन किया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री? मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑपरेसर, ऑप्शन नंबर बी ऑप्रेस्ड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। ऑपरेसर मतलब जो किसी की फ्रीडम को छीनता है उसे ऑपरेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्रेस्ड, अगर किसी की फ्रीडम छिन जाती है उसे ऑपरेस्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, इन दोनों में से कोई नहीं। तो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड दोनों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। अगर हम किसी की फ्रीडम को छीनते हैं या फिर हम अपनी फ्रीडम को छिनवा देते हैं तो हम में से दोनों ही फ्री नहीं हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़, जो इंसान किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन लेता है या ले लेता है उसे क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए वाइट, ऑप्शन नंबर बी अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ऑप्शन नंबर सी क्रिमिनल, या फिर ऑप्शन नंबर डी रूड। उसे वाइट कहा जाता है, उसे प्रिजनर ऑफ हेट्रेड कहा जाता है, या फिर वो क्रिमिनल होता है या रूड होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो हेट्रेड का प्रिजनर होता है, उसके अंदर हेट होती है अगर वो किसी की फ्रीडम को छीनता है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट बिगैन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम? मंडेला के अंदर जो फ्रीडम की एक हंगर थी उसे किसने शुरू किया था? और आपके ऑप्शंस हैं, द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम, ये एक फैक्ट था कि उससे उसकी स्वतंत्रता बहुत पहले ही छीन ली गई थी। इस फैक्ट की वजह से नेल्सन मंडेला के अंदर फ्रीडम की हंगर शुरू हुई थी। या फिर ऑप्शन नंबर बी हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स पीपल, लोगों के प्रति उसकी ड्यूटी। ऑप्शन नंबर सी हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स फैमिली, उसकी फैमिली के लिए उसकी ड्यूटीज़। या फिर ऑप्शन नंबर डी ही वॉज बॉर्न टू फाइट, वो पैदा ही लड़ने के लिए हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम हिम।
ये एक फैक्ट था कि नेल्सन मंडेला से उसकी फ्रीडम बहुत पहले ही छीन ली गई थी और इसी चीज़ ने नेल्सन मंडेला के अंदर फ्रीडम की हंगर को शुरू किया था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक डैश ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक क्या बने थे? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर, वो फर्स्ट ब्लैक प्राइम मिनिस्टर बने थे। ऑप्शन नंबर बी वाइस प्रेसिडेंट, वो फर्स्ट ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट बने थे। ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट, वो अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। या फिर ऑप्शन नंबर डी डिफेंस मिनिस्टर, वो अफ्रीका के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बने थे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल ही इजी है। आप सभी को पता है कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 17 इज, ऑन द पोडियम डैश वॉज फर्स्ट सोन इज इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। पोडियम पर एज ए सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट सबसे पहले किसने शपथ ली थी? जी हाँ, वहाँ पर सबसे पहले जो शपथ ली थी वो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ली थी उस सेरेमनी में। तो आपको बताना है कि सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए थाबो म्बेकी, ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी ज़ेनानी, या फिर ऑप्शन नंबर डी मिस्टर डी क्लर्क। ऑप्शन नंबर ए थाबो म्बेकी वहाँ के फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे। ऑप्शन नंबर बी नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। ऑप्शन नंबर सी ज़ेनानी नेल्सन मंडेला की बेटी हैं। एंड ऑप्शन नंबर डी मिस्टर डी क्लर्क, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। वो वहाँ के सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने थे और उन्होंने उस सेरेमनी में सबसे पहले शपथ ली थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिस्टर डी क्लर्क। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश टुक प्लेस टू द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। प्रीटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स में जो एक बहुत ही लवली सा सैंडस्टोन एम्फी थिएटर बना हुआ था, वहाँ पर किस चीज़ का फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए वेडिंग, ऑप्शन नंबर बी फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर सी सेरेमनीज, या फिर ऑप्शन नंबर डी पार्टी। वहाँ कोई शादी ऑर्गेनाइज हुई थी, वहाँ किसी त्योहार का फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ कोई सेरेमनी या समारोह हुआ था, या फिर वहाँ कोई पार्टी हुई थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेरेमनीज। नेल्सन मंडेला के साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने की खुशी में वहाँ बहुत ही ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था। उसी की सेरेमनी वहाँ पर आयोजित हुई थी। कहाँ पर आयोजित हुई थी? लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेरेमनीज। आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम कल आपसे फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आएंगे आपके लिए चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो बच्चों, आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिए हमारे वीडियोस और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय। आप देखते रहिए बेसिक शाला।